हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक टेंसेस के बारे में। टेंसेस के एमसीक्यूज, यहाँ पे टोटल 25 एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं जो कि इसी पैटर्न पे आपके हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि कीवर्ड उनमें यूज़ किए जाते हैं सेम। अगर ये आप 25 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो आपके एग्जाम में जो 4 नंबर के टेंस आते हैं उनमें आपका एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपने टेंसेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप सीधे उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे जहाँ आप ये वीडियोस देख सकते हैं। हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए जो आपके 4 नंबर के एग्जाम में आने वाले हैं, उसके एमसीक्यू चल रहे हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के वीडियो पढ़े हैं अपने, ठीक है ना। कंजंक्शन जो 3 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच। कंजंक्शन आएगा आपके 3 नंबर का। 2 नंबर के आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव है वो आपके 2 मार्क्स के, उनको मिल जाएंगे आपको। फ्रेम क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन के वीडियो अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, वो भी आपके 2 नंबर का ना। तो ये इस प्रकार से आपकी ग्रामर रहने वाली, जिसमें आपको सारे टॉपिक बड़े शानदार ढंग से इनके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। और आपके साइंस और अपने मैथ्स, इनके भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूलाज होता है उन पे जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है वो, और साइंस के अंदर किस टाइप के जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है ना। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये एमसीक्यूज, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो टेंसेस पे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो भी आप इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे आप टेंस को देखते ही पहचान लोगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, आई डैश गो टू उत्तर प्रदेश यस्टरडे। अब यस्टरडे आता है सिंपल पास्ट, यानी जहाँ यस्टरडे होता है वहाँ हमेशा सेकंड फॉर्म भरते हैं वर्ब की। और कौन से वर्ड हो सकते हैं? तो यस्टरडे एक होता है अपना एगो और एक होता है लास्ट, LAST, लास्ट। लास्ट के बाद में लिखा होता है टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, ये वाले वर्ड। तो ये 3 वर्ड जहाँ मिले वहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई वेंट टू उत्तर प्रदेश यस्टरडे। नेक्स्ट देखो, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, यंगर ये नहीं होता छोटा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये अप अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, एक फ्रेज है जो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ की जाती है और प्रेजेंट सिंपल में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा इस टेंस में ये ध्यान रखना, अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो, क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर भरो। तो यहाँ पे माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, ब्रदर्स नहीं है, एक ही भाई की बात हो रही है, तो गेट है ना, ये गेट प्लूरल है, इसके पीछे एस लगाना पड़ेगा, गेट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड नाउ, ये नाउ वर्ड होता है, ये दिखाता अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कौन से वर्ड दिखाते हैं? तो नाउ आ गया, दीज डेज आ गया, ठीक है, एट दिस टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट आ गया, ठीक है ना। ये वाले की वर्ड हमने टेंसेस पढ़े उसमें बता रखे हैं ताकि आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो। तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमने कहा इसमें जो ऑप्शन है उनको देखते हैं, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। 2 ऑप्शन है तो ये 2 तो कैंसिल ही हो गए अपने आप, ठीक है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यू 2 ही बचे। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो इज प्लेइंग हो नहीं सकता, आर प्लेइंग, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। पहले 3 क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला देखते हैं, आई यूजुअली देखते ही आपको पता लग गया क्यों? क्योंकि यूजुअली की वर्ड है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, ठीक है ना। यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, जिसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, डेली हो गया, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सारे वर्ड जहाँ पे मिले वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आई क्योंकि प्लूरल माना जाता है, आई यानी मैं को हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो वह भी प्लूरल चाहिए तो इसमें टेक का टेक आएगा, इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड। ध्यान रखना, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर यानी क्या होता है? पहले। तो बिफोर से पहले हमेशा भरा जाता है हैड और थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं हम, ध्यान रखिएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बिफोर है, इससे पहले हैड, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें भी।
ठीक है। और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार और हर बार और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप का, बिफोर और आफ्टर के बेसिस पे, ठीक है ना। आफ्टर के क्वेश्चन भी आगे मेंशन है, उनमें भी डिस्कस कर लेंगे किस टाइप से बढ़ना है। आफ्टर के बाद में एड थर्ड फॉर्म आता है और बिफोर से हमेशा पहले एड थर्ड फॉर्म आता है, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। बिफोर के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आफ्टर अगर यहाँ होता तो आफ्टर से पहले हमेशा आता है, ठीक है ना, इतना ही चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है कि ही डैश लीव हिज हाउस फ्यू डेज एगो। एगो देखते ही आइडिया लग गया, पहला क्वेश्चन इसी के आधार पे किया था हमने। एगो मीन्स पहले, सिंपल पास्ट यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 7 देखिए, आई डैश राइट अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। अब देखना व्हेन का कॉन्सेप्ट, व्हेन जहाँ पे यूज होता है दोनों तरफ पास्ट टेंस यूज होता है, लेकिन एक तरफ हो सकता है कि पास्ट कंटिन्यू हो, एक तरफ पास्ट सिंपल हो, ठीक है ना। तो एक्शन पे डिपेंड करता है, अगर कोई लॉन्ग एक्शन है और एक शॉर्ट एक्शन है तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म बढ़ना और जो लॉन्ग एक्शन होता है वहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस बढ़ना हमेशा। तो देखिए यहाँ पे एक काम हो रहा है लेटर को लिखने का और एक काम हो रहा है उसके घर जाने का, ठीक है ना, घर में आने का। तो यहाँ पे लेटर लिखने का काम लंबा है ना, तो ये यहाँ हम फिल करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए ये कैंसिल हो गया अपने आप, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वॉज राइटिंग करेक्ट ऑप्शन। 8th वाला देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अभी बिफोर के बारे में बात की थी, बिफोर से पहले हमेशा हैड थर्ड फॉर्म आती है, भरी हुई है, इसका मतलब बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, रीच द स्टेशन। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है इसमें, सेकंड फॉर्म, अच्छा सेकंड फॉर्म दे नहीं रखी है ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे हम पहला ऑप्शन है इसको काट के और रीच्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कर देंगे इसमें रीच्ड, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 9th है, शी डैश वॉच टीवी व्हेन हर फ्रेंड केम इन। अब देखिए व्हेन, अब व्हेन का कॉन्सेप्ट में हमने बात की क्या, एक एक्शन लॉन्ग होता है, एक एक्शन होता है शॉर्ट। तो पता लगा ये कौन सा एक्शन छोटा है कौन सा लंबा है। हमने कहा एक टीवी देखने का काम हो रहा है और एक आने का काम हो रहा है। तो सोचिए आने का काम तो शॉर्ट एक्शन है, वही बाहर खड़े थे अंदर आ गए, कहाँ पर, जहाँ पर वो टीवी देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट एक्शन हुआ और टीवी देखने का एक्शन लंबा है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, वॉज वॉचिंग, ठीक है ना, सी वॉज वॉचिंग। अगला देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश पास। कहने का मतलब इफ का जहाँ यूज होता है ना, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और नेक्स्ट ऑप्शन में हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। कौन सा, फ्यूचर, कब, इफ यूज हो तब, ठीक है ना। इफ के साथ देखो ये वर्क्स, ही के साथ वर्क्स लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए वर्क में एस लगा, ठीक है, वर्क्स हो गया। ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे पास दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया अपना, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन देखिए, द कुक डैश कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भर देते हैं, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय कल क्या कर रहा होगा, कुक है वो खाना पका रहा होगा, ऐसा बोला गया है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बोला है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज कुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो नहीं सकता, सेल कुक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, विल कुक प्रेजेंट सिंपल है, तो हमने कहा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th है अपना, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है ना, द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है ना, अर्थ है ना सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है इसलिए रिवॉल्व्स एस लगा हुआ, ठीक है ना। अगर अर्थ क्योंकि सिंगुलर है इसलिए, अगर प्लूरल यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता तो एस नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, माई आंट डैश गो टू टेम्पल एवरीडे। एवरीडे, एवरीडे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। माई आंट है सिंगुलर है तो गोज, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। राम डैश अ नोवेल नाउ अ डेज, नाउ अ डेज दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज होता है। तो देखिए राम इन दिनों लिख रहा है, ऐसा बोला गया है,
तो राम इज राइटिंग, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। वेदांत डैश अ न्यू साइकिल लास्ट वीक, लास्ट जब भी लास्ट मिले, एगो मिले, यस्टरडे मिले, ठीक है ना, तो हमेशा क्या भरना, हमेशा आपको सिंपल पास्ट भरना है। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द शॉपकीपर विजिट हिज न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मिल जाए या टुमारो मिल जाए या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, जब भी ये दो वर्ड मिले तो हमेशा आप फ्यूचर सिंपल फिल करोगे। तो द शॉपकीपर विल विजिट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ शैल विजिट नहीं होगा, अगर आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सब के साथ विल यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ है, तो ध्यान दीजिए बिफोर कौन सा टेंस को दिखाता है, हमने कहा ये पास्ट में यूज होता है, ठीक है ना। बिफोर के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की थी कि बिफोर से पहले हैड और थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ देखिए ये बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना, और बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है चूज करिए, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है टेक्निकल, ठीक है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन तो हो गया अपने बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा मिस्टेक है, चल नहीं रहा है मार्कर, ठीक है, ये हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट याद क्या रखेंगे कि बिफोर से पहले हमेशा हेड थर्ड फॉर्म आता है और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी साइंस और मैथ्स के भी आपको जल्दी ही प्रयास चल रहा है कि आपके लिए बेहतरीन कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, ऐसी चीज़ें आए जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। इंग्लिश में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, थोड़ा चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा तब तक हम वाइल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वाइल कहाँ यूज़ करते हैं, वाइल मतलब हो गया कि दोनों एक्शन लॉन्ग हो सकते हैं और एक लॉन्ग और एक शॉर्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। वाइल लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वाइल शी डैश कुक आई वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब ये हुआ एक काम हो रहा है, शी कुक, ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा वॉज कुक ऐसे बोल दिया, शी कुक, कुक हो रहा है और आई वॉज रीडिंग, तो हमने कहा एक खाना पकाने का काम हो रहा है और एक बुक रीड करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही जगह अपने को पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वाइल मिलते ही आप दोनों साइड पास्ट कंटिन्यू टेंस भर ही दें, ठीक है ना, हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन 90% केसेस में जहाँ वाइल यूज़ होता है दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यू टेंस ही यूज़ होता है, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अब कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, वाइल शी डैश, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी वॉज कुकिंग आएगा इसमें भी, वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, वेट करते हैं। अगर धीरे बोल रहा हूँ या ऐसा लग रहा है आपको कि धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो की स्पीड है ना 2 टाइम्स कर सकते हैं या 1.5 टाइम, या जो भी आपकी चॉइस हो, जो आपको परफेक्ट लगे, सूटेबल लगे, उतनी स्पीड आप इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं ताकि ये लगे मुझे आपका स्कोर देखता हूँ मैं कमेंट, तो और कितना स्कोर कर पाए आप, वो अगर आप यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं 18 क्वेश्चन तक, वरना जिन्होंने शुरू में 1-2 मिनट में वीडियो छोड़ दिया उनके लिए तो अभी ये बातें किस काम की, ठीक है ना। चलिए हो गया है, देखते हैं। तो इसमें क्या कहा था हमने कि अपने वाइल का जहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना कि दोनों एक्शन या तो लॉन्ग हो सकते हैं या एक लॉन्ग एक शॉर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो जब वो खाना पका रही थी तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, में बुक रीड कर रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉज कुंगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 19वां देखिए, द ओल्ड मैन नॉक डाउन बाय अ टैक्सी वाइल, कब, जब वो क्या कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, वाइल क्रॉस कर रहा था किसको, रोड को, क्रॉसिंग द रोड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाइल क्रॉसिंग रोड,
अब देखिए काम दो हो रहे हैं क्या, एक तो गाड़ी के टक्कर मारने का, किस समय के दौरान, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करने का काम लंबा है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस आ गया, और जो काम शॉर्ट होता है वहाँ पे पास्ट सिंपल आता है। तो ध्यान दीजिए टक्कर मारने, टैक्सी ने टक्कर मार दी, रोड क्रॉस करने में टाइम लगता है लेकिन टक्कर मारने में कौन सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नॉक्ड, द ओल्ड मैन नॉक्ड डाउन बाय अ टैक्सी। ठीक है ना। अब ऑलरेडी आप जानते हैं, ऑलरेडी अपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में यूज़ होता है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर उसमें पास्ट का कोई हिंट नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे, अगर पास्ट का हिंट हो कोई तो पास्ट परफेक्ट भर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पास्ट के लिए कोई ऐसा वर्ड आया नहीं सेंटेंस में, तो हम आई के साथ हैव सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, 21। ठीक है ना, 21 क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि माई ब्रदर डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज़ हुआ है, सिंस और फॉर में ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस पास्ट में कुछ शो कर रहा है सिंस और फॉर के साथ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भर देंगे, लेकिन सिंस और मॉर्निंग लिखा हुआ है और कोई पास्ट का हिंट नहीं है तो हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे, मतलब हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हैज़ बीन आईएनजी भी है, हैव बीन आईएनजी भी है, हैड बीन आईएनजी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पास्ट का कोई इसमें सेंस नहीं है, न ही कहीं वॉज आया है, न ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ठीक है ना, तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा और सिंपल पास्ट का चांस ही नहीं है। ठीक है ना, तो माई ब्रदर क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन प्लेइंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, पार्थ डैश रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, बाय और नेक्स्ट मंथ ध्यान रखिए, बाय और नेक्स्ट मंथ का यूज़ हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। बाय के बाद टाइम आता है तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, मतलब विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, या विल हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, शैल हैव इसमें नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो कौन सा, ये तो अपने ये पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट है मधुसूदन डैश द बेल। ठीक है ना, एट 5 AM डेली, डेली वर्ड, डेली मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना, तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक आदमी है, सिंगुलर है इसलिए रिंग्स। ठीक है ना, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द विंड डैश ब्लो वेरी स्पीडली टुडे, टुडे मीन्स आज, ये आता है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, तो ऑप्शन फिल करेंगे हम, क्योंकि विंड है, विंड को जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है ना, तो विंड इज ब्लोइंग। ठीक है ना, नेक्स्ट है ऑयल डैश फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है ना, ऑयल है वाटर पे फ्लोट करता है, तो ध्यान रखिए ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट ऑयल, क्योंकि ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं गिन सकते वो होते हैं हमेशा सिंगुलर, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फ्लोट्स। ठीक है ना, फ्लोट्स, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है ना, अगर ऑयल प्लूरल होता तो हम ऑयल फ्लोट ही करते हैं, खाली फ्लोट लिख देते, लेकिन यहाँ फ्लोट्स लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, ये यहाँ पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर ज़रूर बताना कितना हुआ है। बाकी सारे वीडियोज़ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आई बटन पे क्लिक करोगे, नहीं तो लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।